हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा। पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक पेंटागन ड्रॉ करना है गिवन डायमेंशन का। तो यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है पेंटागन का वो क्या है 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर इसका एज है। तो 4 सेंटीमीटर एज का रेगुलर पेंटागन हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना और फिर लाइन के दोनों एंड से लेफ़्ट और राइट एंड से हमें 108 मतलब 108 डिग्री का एंगल फिक्स करना है, जैसा कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एंगल फिक्स करने के बाद वहाँ पॉइंट्स लगा देना है स्टूडेंट सबसे पहले। और इसी पॉइंट के अलोंग हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पहले हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिया। अब देखिए उसी पॉइंट के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका लेंथ भी स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर ही होगा, चूँकि ये अपना रेगुलर पेंटागन है, मतलब कि हमें सेम साइड्स रखने हैं पांचों साइड्स के। उसी तरह से राइट साइड भी हमें 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे देख सकते हैं 2 to 6 हमने किया है, मतलब 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने 3 साइड्स, जिसका कि एंगल जो है 108 डिग्री है। रेगुलर पेंटागन का जो एंगल होता है स्टूडेंट वो 108 डिग्री होता है, मतलब सारे पॉइंट्स पर हमें सेम एंगल रखना है। अब हमने क्या किया, हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ कंपास के द्वारा ले लिया और एक आर्क 4 सेंटीमीटर पर ऊपर की तरफ कट किया है। ये दोनों ही लाइन के एंड से हमें करना है स्टूडेंट्स। जहाँ पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा 5th पॉइंट होगा पेंटागन का। और यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट हुए हैं वहीं पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है 4 सेंटीमीटर का, दोनों ही लाइंस की तरफ इस तरह से। और उसी तरह से राइट साइड भी हम 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आर्क्स जो कट होते हैं स्टूडेंट वो 108 डिग्री पर ही कट हुए हैं ऊपर। यही मेथड होता है सिंपल मेथड के द्वारा पेंटागन ड्रॉ करने का। तो इस तरह से अपना पेंटागोनल शेप हमने बना लिया है अकॉर्डिंग टू गिवन डायमेंशन इन फिगर। अब इस पेंटागन का सारा एंगल कितना है स्टूडेंट 108 डिग्री, तो वो भी हमने यहाँ दिखा दिया है। और फाइनली इस पेंटागन को हमने ABCDE से डिनोट कर दिया है। आगे स्टूडेंट्स इसी पेंटागन को हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इंक्लोज करना है, क्योंकि वो ज़रूरी है पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए इसे हम लोग इंक्लोज करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो इस पेंटागन के जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट ABCD, वो सारे पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट E से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है और नीचे का जो एज है अपना उसके अलोंग हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, दोनों ही पॉइंट्स को टच करते हुए, A और B को टच करते हुए। और ये देखिए हमने यहाँ तक लिया है जहाँ तक अपना पॉइंट C से वर्टिकल लाइन आएगा। अब पॉइंट C से हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट, जैसे हमने इधर पॉइंट E के लिए ड्रॉ किया था इस तरह से। अब पॉइंट D से उसी तरह से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर इस तरह से देखिए। और इस तरह से स्टूडेंट हमने इस पेंटागन को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज कर दिया है। तो ये सबसे स्टार्टिंग का स्टेप्स है स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ पेंटागोनल प्रिज्म। तो इसे आप ज़रूर से ड्रॉ करिए। अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें मिला है उसे भी हम नेम कर देते हैं PQRS से, चूँकि इसका यूज़ हमें आगे है स्टूडेंट्स प्रिज्म को ड्रॉ करने में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बेस लाइन ड्रॉ करना है और इसके सेंटर से, ठीक है, सेंटर से हमें 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर 2 लाइंस ड्रॉ करना है। किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन के लिए हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर 2 पॉइंट्स लगा लेने हैं सबसे पहले, जो बेस लाइन हमने ड्रॉ किया था। और उसी एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स X एक्सिस और Z एक्सिस के लिए। वो लेंथ कितना हमें लेना है, जो अपना ये रेक्टेंगल है उसी के लेंथ और विड्थ के आधार पर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो लेंथ हमने लिया है ये आपको विड्थ के अकॉर्डिंग लेना होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो Z एक्सिस वाला था और अभी जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ वो X एक्सिस वाला लाइन है। तो X एक्सिस वाला लाइन स्टूडेंट्स आपको लेंथ PQ के अकॉर्डिंग लेना होगा, जो भी लेंथ है उसे थोड़ा सा बढ़ाकर। और इधर जो Z एक्सिस वाला लाइन है वो आपका जो विड्थ है रेक्टेंगल का उससे थोड़ा सा बढ़ा कर लेना होगा।
और अब देखिए जो भी लेंथ है इसका उतना हम लोग यहाँ पर लाइन पर कट कर लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक का आर्क हमें एक्स एक्सिस पर कट करना है स्टूडेंट। इस तरह से जो भी इसका लेंथ है वो हमने कंपास से ले लिया है, उसे कट कर लिया। और इधर देखिए Q से R तक का जो लेंथ है उसे हम जेड एक्सिस पर कट करेंगे इस तरह से। इससे है कि आपको टोटल लेंथ एक्यूरेट मिल जाएगा स्टूडेंट। और इसी एक्स जेड एक्सिस पर हमें ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है PQRS। अब P और S पॉइंट देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया है, जिसका कि जो लेंथ है जिसका यहाँ पर वो जो रेक्टेंगल है उसके विड्थ के बराबर है। इसके बाद स्टूडेंट हमें PS के पैरेलल पॉइंट Q से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट R तक जाएगा। और यहाँ से फिर ऊपर से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है SR की डायमेंशन के बराबर। तो यहाँ पे पॉइंट R भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्टूडेंट। तो ये लेंथ भी आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है जो कि SR के बराबर होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो ये रेक्टेंगल पेंटागन को इनक्लोज किया था उसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें हर एक कॉर्नर पे PQRS जो अपना पॉइंट मिला है, जो कॉर्नर मिला है, वहाँ से हमें इसके हाइट को भी लेना है। तो ऊपर की तरफ वर्टिकल 7 सेंटीमीटर का लाइन हम ड्रॉ करेंगे, चूँकि हाइट ऑफ जो प्रिज्म दिया है वो 70 mm दिया हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर से, हर एक पॉइंट से हमें 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है ऊपर की तरफ। ये सारे लाइंस बिल्कुल वर्टिकली और पैरेलल होने चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आपका फिगर जो है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पे ड्राफ्टर का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर से करें वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है जो कि इसका हाइट है। ड्राफ्टर का यूज ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप विदाउट ड्राफ्टर ये लाइंस स्ट्रेट पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें ऊपर सारे लाइंस को जहाँ पे ये एंड हुआ है वहाँ पे ज्वाइन कर देना है PQRS के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमें ऊपर भी रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा जैसा कि हमने नीचे ड्रॉ किया था। तो जब भी हम प्रिज्म ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस तरह का क्यूबॉइडल शेप जरूर से ड्रॉ करें, चाहे वो पेंटागोनल प्रिज्म हो, हेक्सागोनल प्रिज्म हो। किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम को करने के लिए स्टूडेंट्स रिलेटेड टू प्रिज्म, पिरामिड या फिर फ्रस्टम, आपको इतना तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ये शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने बेस शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर में हमें पेंटागन को दिखाना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने पेंटागन को इस रेक्टेंगल में क्लोज किया था, इनक्लोज किया था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऊपर भी जैसे PQRS था, ऊपर P डैश, Q डैश, R डैश और S डैश से ऊपर के रेक्टेंगल को डिनोट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए रेक्टेंगल जो है उसके अंदर में क्या है, पेंटागन। तो P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने कंपास से मार्क किया और फिर यहाँ पे नीचे वाले रेक्टेंगल में उतना ही लेंथ पर आर्क कट कर दिया है। P से लेकर A और Q से लेकर B तक का डिस्टेंस दोनों सेम है स्टूडेंट्स। वही हमने नीचे के रेक्टेंगल और ऊपर के रेक्टेंगल दोनों ही जगह हमने इस तरह से उतने ही डिस्टेंस पर आर्क कट कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पॉइंट A और B को, जो कि पेंटागन का पॉइंट है, दोनों ही रेक्टेंगल में इस तरह से दिखा दिया है। उसी तरह से बाकी के पॉइंट्स भी हमें इसी तरह से मेज़र करके करना है स्टूडेंट। इधर देखिए आपका पॉइंट C है जिसे हम Q से लेंगे और पॉइंट E जो है उसे हम पॉइंट P से लेंगे। दोनों का डिस्टेंस सेम ही है स्टूडेंट्स, इसलिए अगर एक साइड भी आप डिस्टेंस ले लेते हैं कंपास में तो दैट विल बी ओके। तो इस तरह से हम ये मेज़र कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर पॉइंट P से पॉइंट E तक का डिस्टेंस हम यहाँ पे दिखाते हैं, जिसके लिए हमने आर्क को कट कर लिया है। उसी तरह से स्टूडेंट हमें ऊपर वाले लाइन से भी पॉइंट ले लेना है R से लेकर D तक, और उसे भी हमें मार्क कर देना है नीचे वाले रेक्टेंगल और ऊपर वाले रेक्टेंगल दोनों पर ही। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं और उसके बाद हमें वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से पहले इसे हम ABCDE से डिनोट भी कर दें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
और ऊपर वाले पार्ट्स को स्टूडेंट्स, ये दोनों सेक्शन अभी बचा हुआ था मार्क लगाने के लिए, उसे भी मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब ऊपर वाले पोर्शन में भी हमें जैसे हमने नीचे लिखा था उसी तरह से A1, B1, C1, D1 और E1 से मार्क कर देंगे। उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे और फाइनली हमें एक पेंटागोनल शेप मिल जाएगा, जैसा कि इधर हमने बॉक्स में ड्रॉ किया था। तो ऊपर और नीचे जो रेक्टेंगल है अपना, दोनों में ही हमें ये पेंटागोनल शेप ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट्स। चूँकि हम पेंटागोनल प्रिज्म बना रहे हैं तो हमें नीचे और ऊपर दोनों ही पेंटागोनल शेप ड्रॉ करना है और फिर हमें हाइट के थ्रू उसे ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ लाइंस जो हैं जो कि विजिबल होंगे फ्रंट से देखने में, और कुछ जो हैं वो नॉट विजिबल होंगे, तो उसे हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो पीछे देखिए ये वाला लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, हिडन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट अपना ये जो लाइन है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी क्या है, अपना हिडन लाइन है, इसीलिए इसे भी हम डैश लाइन से ही दिखाएंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। और फर्दर इसी तरह से आगे के पॉइंट्स भी हमें इसी तरह से ज्वाइन कर देना है। तो अभी मैं B और C ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से। इसे मैच कर लीजिए कि दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए, और उसके बाद फिर आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, तभी आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बनेगा। तो नीचे वाले पोर्शन में हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है और हमें फाइनल पेंटागोनल शेप मिल गया है। उसी तरह से ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें भी हमें सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है स्टूडेंट, इस तरह से। तो फाइनली हमें ऊपर भी एक पेंटागोनल शेप मिल जाएगा। सारे लाइंस आपको इस तरह से ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स। स्केल से कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स को मिलाना है और फिर वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है। अब ये जो भी पेंटागोनल शेप ऊपर वाले रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आपके डार्क पेंसिल से यानी HB पेंसिल से ड्रॉ होना है, क्योंकि ये आपका विजिबल पार्ट होगा। ये पार्ट आपको क्या है, दिखेगा। तो जो भी विजिबल आउटलाइंस हैं उसे हमें HB पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। और नीचे वाले पोर्शन में भी स्टूडेंट्स कुछ पार्ट जो है वो हमें दिखेगा और कुछ हिडन है, तो जो भी दिखेगा उस लाइंस को हमें HB पेंसिल से ही दिखाना है। अब ये फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें कोरिस्पोंडिंग पॉइंट जो नीचे और ऊपर हैं पेंटागन के उसे ज्वाइन कर देना है, और वही इसका क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर A को A डैश, B को B डैश, C को C डैश, D को D डैश और E को E डैश से ज्वाइन कर देना है स्टूडेंट्स। ये लाइंस मिला लेने हैं और फाइनली यही अपना क्या हो जाएगा, इस पेंटागोनल प्रिज्म का हाइट हो जाएगा। इस तरह से सारे लाइंस आपको ज्वाइन कर लेना है स्टूडेंट्स। अब ये लाइंस भी स्टूडेंट्स देखिए, जो हाइट वाली लाइन है ये हमें दिखेगा, तो इसे भी हमें डार्क पेंसिल HB पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। और अंदर के लाइंस जो हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमें नहीं दिखेंगे हाइट वाले लाइंस, उसे हमें डैश लाइन से दिखाना है, चूँकि ये हिडन लाइंस होंगे। इसी तरह से C डैश भी अपना हिडन लाइन है, इसीलिए इसे भी हमने डैश लाइन से ड्रॉ कर दिया है स्टूडेंट। तो इस तरह से अपना ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म कंप्लीट होता है।